यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 को आज डिस्कस करेंगे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग ऑल इन प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे टोटल हमें 4 वैल्यू गिवन है। चारों वैल्यू का हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। दो दो की पैर बना के हम रेशियो फाइंड करेंगे। अगर रेशियो सेम आता है तो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज है नहीं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में हमें गिवन है 15, 25, 40 एंड 120। इतनी वैल्यू हमें गिवन है। राइट, इतनी वैल्यू हमें गिवन है। तो देखो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। पहले दो का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले तो 15/45, 15 अपॉन कैंसिल हो रहा है कुछ, तो 15 कितना 45, इधर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3। समझ में आ गई आपको। क्या किया, पहले दो का रेशियो लिया 15/45, 15 3 45, 1/3 आ गया। दूसरे दो का रेशियो निकालेंगे। यस, एनीवन हैव डाउट? यस, रेशियो 40 ऊपर 120 नीचे। राइट, 0 0 कैंसिल होगा, 4 3 12, 4 3 1/3। तो यस आंसर लिखेंगे। यस प्रोपोर्शन में है। राइट, कैसा है, प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट देखो, है और 121 है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 11 हो सकता है। 11 3 33, और नीचे क्या हो सकता है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। 121 को क्या लिखते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख सकते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करके देखो 121 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 11 11 कैंसिल हो जाएगा, 3/11 आंसर आएगा। कितना आएगा, बराबर। नेक्स्ट कौन सा है, ये दो वैल्यू लेंगे हम, रेशियो फाइंड करेंगे। 9/96, 9 तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा। यस, हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9, ऐसे 9 9 कैंसिल नहीं होता है। 96 है ना, तो इनको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। 96 को 3 से डिवाइड करो, 32 आएगा। 32 3 कैंसिल, यहाँ पे आंसर आएगा 3/32। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन में है नहीं, नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 24, 28, देखो रेशियो क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे हम। सबसे पहले तो ये दोनों का 24/, यस क्या हो सकता है यहाँ पे 6 4, यहाँ पे 7 4, 4 कैंसिल होगा। आंसर कितना आएगा, 6/। दूसरा रेशियो कौन सा लेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 36 का बचा है 6 8 सेम आ रहा है दोनों।
यस लिखेंगे कि नो लिखेंगे? प्रपोजल में है नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कौन से टेबल में आ रहा है दोनों? 8 होल सा और यहाँ पे 8 6 कैंसिल कुछ हो रहा है तो यस हो रहा है। क्या बचा? अभी देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है? यस हो रहा है। क्या होगा यहाँ पे? 2 पिज्जा 4 और यहाँ पे होगा 2 पिज्जा। बचेगा क्या? मतलब क्या करना है आपको? लोएस्ट जितना कैंसिल हो सकता है उतना आपको कैंसिल करना है, राइट? अब हम रेशियो किसका लेंगे? 70 अपॉन 210 0 कैंसिल 7 पिज्जा 21 तो 1/3 आएगा। दोनों सेम है तो नो इट इज नॉट ए प्रपोजल। प्रपोजल में है नहीं। सबसे पहले रेशियो किसका फाइंड करेंगे हम? क्या आएगा? 2 गुजा 4 और यहाँ पे होगा 2 तीसरा 6। आंसर कितना आएगा? 2/3। दूसरा रेशियो किसका लेंगे? डेटा पॉइंट क्या लेंगे? ओके कौन से टेबल में 8 और 12 आता है? 2 4 8 और दूसरा 2 6 देखो 4 2 4 4 कैंसर 2/3 प्रपोजल में है भाई? यू है दोनों रेशियो सेम है इसके लिए, बराबर ना? आगे इसमें फर्स्ट रेशियो क्या आएगा? कौन से टेबल में आएगा? दोनों 11 के टेबल में आ जाएगा। 11 पिज्जा 11 कोसा ओके तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय आंसर क्या आएगा? 3/4 आया। दूसरे में आंसर क्या आना चाहिए? 75 और 100 है तो कौन से टेबल में दोनों वैल्यू आती है? आपको पता है कौन से टेबल में दोनों वैल्यू आती है? 25 का टेबल आता है आपको? 25 का टेबल आता है आपको? देखो 25 1 सा 25 25 2 सा 50 25 3 सा 75 25 4 सा 100 ओके तो यहाँ पे क्या होगा? 25 3 सा और यहाँ पे होगा 25 4 सा तो आंसर कितना आएगा? बोलो प्रपोजल में है? प्रपोजल में है यस ओके राइट यस सिंपल। Yes. Question number 2 is given. Write true and false. Write true or false against each of the following statement. कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना है, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 16 जैम 24 उसके बाद कितने डॉट दिए हैं? 4 डॉट। 4 डॉट का क्या मतलब है पता है? 4 डॉट का मतलब पता है आपको? रेशियो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इसका रेशियो फाइंड करोगे ना तो दोनों सेम आएगा ऐसा ऐसा मतलब होता है उसका। तो ये सही है कि गलत है फाइंड करते हैं हम। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन इजी है 16/24 कितना होगा? 4 4 और यहाँ पे होगा 6 4 तो आंसर कितना आएगा? 4/6 ओके। दूसरा रेशियो क्या लिखिएगा? कौन से टेबल में आता है? 2/3 हो गया
दोनों सेम है देखो कैसे यहाँ पे होगा 2 3 4 और यहाँ पे होगा 2 3 2/3 हुआ तो दोनों रेशियो सेम है तो आंसर सही लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 समझ में आया सबको इट मींस आपको करना क्या है मिनिमम लोएस्ट फॉर्म में आपको लाना है लोएस्ट फॉर्म में आप लाओगे तभी आपको पता चलेगा कि सेम है कि नहीं ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 6 35 10 रेशियो देखो अभी आप फर्स्ट रेशियो क्या होगा 91/6 कौन सा टेबल में आता है 7 3 और यहाँ पे होगा 3 2 7 7 कैंसिल आंसर आएगा 7/2 सबको पता चला आगे कुछ कैंसिल हो रहा है लोएस्ट फॉर्म है इसमें क्या होगा यस बोलो 9 5 6 क्या होता है 5 7 और यहाँ पे होगा 5 2 दोनों रेशियो सेम है दोनों का आंसर सेम आ रहा है ये स्टेटमेंट कैसा हुआ ट्रू हुआ बराबर कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 12 18 28 और 12 राइट पहला रेशियो क्या होगा 12 कौन सा टेबल में 6 के टेबल में 6 2 कितना आया 2/3 इसके लिए क्या होगा बोलो बोलो क्या होगा इसके लिए 7 4 और यहाँ पे 4 3 दोनों सेम है भाई दोनों की वैल्यू सेम आ रही है फॉल्स लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे बराबर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें 8 10 9 कौन से टेबल में आएगा ये फर्स्ट रेशियो क्या है 8/9 कैंसिल हो रहा है कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे 4 2 होगा नीचे होगा 3 3 9 पर कुछ कैंसिल होगा ऊपर नीचे तो ऐसा करने की जरूरत है हमें नहीं दूसरा देखो रेशियो 24/, इसमें देखो कितना आ रहा है इसमें 9 3 ऐसा लिखेंगे हम ऐसा लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे बोलो क्या लिखेंगे हम देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 8 3 24 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 3 27 7 7 कैंसल आंसर आ गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा है पता चल रहा है इसमें ये दोनों और ये दोनों का रेशियो आपको चेक करना है क्या 5.2 3.9 तो सबसे पहला रेशियो फाइंड करेंगे 5.2/3
3.9 का, बराबर है। तो अभी देखो दोनों में ऊपर नीचे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो डायरेक्ट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं। ऊपर नीचे सेम पॉइंट हो ना तो हम पॉइंट को हटा सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे कौन से टेबल में आएगा दोनों वैल्यू, आप सोचो और मुझे बताओ कौन से टेबल में आएगी ये वैल्यू। 52 और 39। यस सृष्टि, टेल मी, डू यू नो? यस 13 के टेबल में, राइट। कितना होगा 13 होगा, और यहाँ पे होगा कितना आंसर आएगा 4/3, बराबर। इसका रेशियो कितना है 3/4, दोनों सेम है। इसमें 4/3 है, इसमें 3/4 है, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट रेशियो कौन सा है 0.99 0.36, बराबर ना, बराबर। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, नीचे 2 डिजिट है, पॉइंट के पीछे 9 है, तो उसको 90 लिख सकता है, नहीं लिख सकता, लिख सकता है। देखो समझाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे, नीचे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, तो पॉइंट हटा के ऊपर 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100। समझ में आया सबको, समझ में आया। अगर न्यूमरेटर में पॉइंट हो तो क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर में 10 को लिखोगे, और अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट हो तो क्या करोगे, न्यूमरेटर में 10 लिखोगे, राइट। कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 0 कैंसिल होगा, 9 4 36 होगा, राइट। 10/4 आया आंसर, और दूसरा रेशियो भी क्या है 10/4 है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट।